वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैट हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द नेफ्रॉन इन वेरी सिंपल वे। डायग्राम बनाने से पहले आपको थोड़ा सा ये भी हाईलाइट करेंगे दैट व्हाट इज द नेफ्रॉन, वेयर इट इज लोकेटेड एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन। देखिए, नेफ्रॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द किडनी which is responsible for manufacturing the urine in the kidney, and there are present approximately 1.2 millions of the nephron in each kidney. अब इतने सारे नेफ्रॉन्स हमारी एक किडनी में प्रेजेंट हैं। सिमिलरली 1.2 मिलियंस से दूसरी किडनी में भी प्रेजेंट हैं। वी विल ड्रॉ ओनली one diagram, that is the diagram of the single nephron before you, और उस सिंप्लीफाइड तरीके से आपको हम बताएंगे कि एक नेफ्रॉन का डायग्राम हम किस तरीके से बना सकते हैं और उसको कितने पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, द नेफ्रॉन इट हैज़ द टू इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज द कैप्सूलर पार्ट विच इज़ ए कप शेप्ड स्ट्रक्चर, जो कि एक कप जैसी स्ट्रक्चर है और इट कंटेन्स द डबल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन बाहर की और एक मेम्ब्रेन अंदर की। द इनर मेम्ब्रेन इज द क्लोज्ड मेम्ब्रेन। हम इसको क्लोज्ड मेम्ब्रेन इस तरीके की दिखाएंगे कि ये अंदर ही क्लोज हो जाती है और ये कप शेप एक कैप्सूल शेप स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज दी बोमेन्स कैप्सूल। इसका नाम दिया गया है BOWMANS, बोमेन्स कैप्सूल। ओके, नाउ द आउटर मेम्ब्रेन, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, इट कॉन्टिन्यूज विद द सेकेंड पार्ट दैट इज द ट्यूबुलर पार्ट, और ये ट्यूबुलर पार्ट के साथ आगे कंटिन्यू करती है, जिसको हम आपको बाद में दिखाएंगे। अभी देखिएगा, विद द बोमेन्स कैप्सूल इन कांटेक्ट विद द इनर वॉल और इनर मेम्ब्रेन, देयर इज प्रेजेंट ए बंच ऑफ द ब्लड कैपिलरीज, जो इसके क्लोज कांटेक्ट में है और ये ब्लड की एंट्री इन दिस part it takes place by the afferent arteriole, और afferent arteriole से इस bunch of the blood capillaries के अंदर ब्लड एंटर करता है। हम जिसको इस तरह से दिखा सकते हैं, एंड दिस bunch of the blood capillaries, इसका नाम दिया गया है दी glomerulus, GLOMERULUS। The entry of the blood by this blood vessel, which is called as the AFFERENT, efferent arteriole। आर्टीरियोल का मतलब है जो कि आर्टरी में से निकलती है, सो दी एफरेंट आर्टीरियोल। अब ब्लड इसके अंदर फिल्टर होता है। हम एरो हेड से फिल्ट्रेशन को भी दिखा देते हैं कि दैट ब्लड इज बीइंग फिल्टर्ड हियर, और फिल्ट्रेशन के बाद ये ब्लड वापस ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है बाय दी इफेरेंट आर्टीरियोल। तो ये देखिएगा, ब्लड एंटर करेगा, एंटर करने के बाद इफेरेंट आर्टीरियोल से ये ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज दी इफेरेंट आर्टीरियोल। और ये बन गया हमारा पहला पार्ट, दैट इज दी कैप्सूलर पार्ट विच इज दी बोमेन्स कैप्सूल। अब चलिए डायग्राम का हम दूसरा पार्ट आपको दिखाएंगे, दैट इज द ट्यूबुलर पार्ट। हाउ टू ड्रॉ द ट्यूबुलर पार्ट। ट्यूबुलर पार्ट का मतलब है कि ये एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर है विच इज वाइडर इन द बिगिनिंग, जो स्टार्टिंग के अंदर वाइड है, और दिस वाइडर पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज दी
PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये PCT इस तरह से प्रेजेंट है और आगे चल कर के ये नैरो ट्यूब की फॉर्म के अंदर नीचे की तरफ उतरती है। और जैसे ये नीचे की तरफ उतरेगी, आप इसे दिखाएंगे, द पार्ट विच गोज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एज द डिसेंडिंग, DESCENDING, डिसेंडिंग ट्यूब्यूल। और ये डिसेंडिंग ट्यूब्यूल की फॉर्म में इस तरह से प्रेजेंट है। जैसे ही ये ट्यूब नीचे जाएगी, इट विल मेक ए यू शेप्ड स्ट्रक्चर और दी लूप लाइक स्ट्रक्चर। और डायग्राम में आप ऐसे दिखाइएगा, लूप लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज दी लूप ऑफ हैनल, जिसका नाम है लूप ऑफ हैनल, HENLE, जहाँ पर यूरिन की मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है। अब ये ट्यूब धीरे धीरे आप डायग्राम में थोड़ा इसको ऊपर की तरफ ले जाइए। नाउ दिस इज द असेंडिंग पार्ट, जो पार्ट ऊपर की तरफ जाता है, वी राइट हियर द असेंडिंग ट्यूब्यूल, ट्यूब का वो पार्ट जो ऊपर की तरफ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द असेंडिंग ट्यूब्यूल। और ये असेंडिंग ट्यूब्यूल थोड़ी देर में ऊपर जाने के बाद इट अगेन बिकम्स वाइडर, और ये ट्यूब फिर दोबारा से वाइड हो जाती है। एंड दिस वाइडर ट्यूब्यूल इज नाउ कॉल्ड एज दी DCT। जैसे हमने PCT का नाम दिया था, ऐसे ही अब इसका नाम हम देते हैं DCT, जिसका मतलब है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और फिर उसके बाद देखिएगा, ये ट्यूब इसके नीचे से हम निकाल के और यहाँ दिखा देते हैं दैट दिस इज दी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ये आगे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के साथ जुड़ती है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के साथ मिलती है। दिस इज दी कलेक्टिंग, TUBULE, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। नाउ दिस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ये इस तरह से जाकर आगे मेन डक्ट के साथ जुड़ जाती है। दिस इज द मेन डक्ट। और इसी तरह से बहुत सारी डक्ट्स आकर के, बहुत सारी ट्यूब्यूल्स इस मेन डक्ट के साथ आकर के जुड़ जाती हैं। और हम इस तरह से ये स्ट्रक्चर दिखाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज दी मेन डक्ट, और वी कॉल्ड एज दी लार्ज डक्ट, दैट इज दी मेन डक्ट। और ये हमारा नेफ्रॉन का डायग्राम आपके सामने आसान तरीके से बन करके तैयार है। लेकिन इसके साथ साथ हम एक पार्ट और भी दिखाएंगे, बिकॉज द ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड द ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ये भी हमारी चलती रहती है। क्योंकि जब यहाँ से ब्लड फिल्टर होकर के आएगा, यूरिन फिल्टर होने के बाद वो जैसे जैसे ट्यूब्यूल के अंदर चलेगा, हमारी दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स चलते हैं, दैट इज द ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का पार्ट यहाँ पर पहले पार्ट में होता है। एंड देयर आर प्रेजेंट नंबर ऑफ द ब्लड कैपिलरीज, जो बिल्कुल इसके चारों तरफ, ट्यूब्यूल के चारों तरफ इस तरह से प्रेजेंट हैं, जो ब्लड का रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर प्लस इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स को करती हैं। सिमिलरली दीज आर दी कैपिलरीज, ये आर्टरीज में से निकलने वाली आर्टीरियोल, देन कैपिलरीज, लाइकवाइज वेन, वेन्यूल एंड द कैपिलरीज। तो ये हम इस तरह से एक ये पूरा सेट दिखा देते हैं, जो कि हमारे कंप्लीटली ट्यूब्यूल के साथ साथ इस तरह से मिला हुआ है। और यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के अंदर ट्यूब्यूल की रीअब्जॉर्प्शन होती है, और सेकंड पार्ट में देयर इज द ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब बहुत ही ब्रीफ के अंदर और शॉर्टकट में आपके सामने ये हमने डायग्राम बना करके दिखाया है। फर्स्ट इज द ट्यूबुलर, दैट इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। फिल्टर होने के बाद यूरिन यहाँ पर आ जाएगा PCT में,
देयर विल बी द ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, यूरिन जैसे जैसे आगे चलता जाएगा डीसीटी में देयर विल बी दी ट्यूबुलर सिक्रीशन, वहाँ पर इन कैपिलरीज के द्वारा कुछ टॉक्सिक मटेरियल फिर दोबारा सिक्रीट कर दिया जाएगा और इस तरह से यूरिन अल्टीमेटली मेन डक्ट में पहुँच जाएगा। सो दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द नेफ्रॉन। प्लीज़ like the video, share the video and subscribe the video. Thank you very much.